और चलिए आगे बढ़ते हैं। गेस्ट टीचर्स और शिक्षा मंत्री गोपाल गुर्जर के बीच में आज एक अहम बैठक हुई है। कई घंटों तक यह बैठक चली। इस बैठक के खत्म होने के बाद हमारे संवाददाता ने शिक्षा मंत्री गोपाल गुर्जर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। प्रदेश में काफी लंबे समय से गेस्ट टीचर्स अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा शिक्षा विभाग के सभी उच्च अधिकारियों को बुलाकर और बाकायदा गेस्ट टीचर्स का एक डेलीगेशन बुलाकर जो है बैठक ली गई। क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आया, इस पूरी स्थिति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, ये बताएं किस तरीके से आज की जो बैठक थी, काफी लंबे समय से, क्या कुछ निकलकर सामने आया? नहीं, ऐसा देखिए, इनकी पहले से एक डिमांड थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इनके संगठन की एक बैठक हुई थी। उसमें 3 विषय थे। एक बेसिक वेतन की बात थी, एक इनके सर्विस रूल बनाने की बात थी, एक कैशलेस मेडिकल की बात थी। उस दिन ये बात हुई थी कि जो कैशलेस मेडिकल की बात इनके साथ हाँ हुई थी उसमें, और दूसरा इनके रूल बनाने के उस बारे में भी बात हुई थी। तो आज जो बैठक हुई उसमें हमने कहा कि 15 दिन में इनके सर्विस रूल बना के हम लागू कर देंगे। 15 दिन का टाइम उसमें रखा। जहां तक कैशलेस की बात थी मेडिकल की, तो उसमें जो रूल है वो हमें इस प्रकार की इजाजत नहीं देते। तो हमने कहा कि उसके लिए हम इनका सामूहिक बीमा कर देंगे और इनको उसी प्रकार का लाभ उससे मिल जाएगा। जहां तक दूसरी और बात थी, एक इनका आज इनकी डिमांड थी कि हमें रीएंगेज नहीं किया जाता, एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती, जैसे जो रेगुलर टीचर है उनको नहीं दी जाती है, हमें नहीं दी जा रही जहाँ टीचरों कमी है। तो उसका भी हमने एक इनको वादा किया कि हम आगे से आने वाले टाइम में जो गेस्ट टीचर है उसको भी देंगे। और इसी प्रकार से जो मेवात है, तो वहाँ जो टीचर अपनी मर्जी से इस प्रकार का ऑप्शन देगा कि मैं वहां जाकर सर्विस करने के लिए तैयार हूं, तो उसके लिए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हम देंगे अगर कोई गेस्ट टीचर भी जाएगा। जो रेगुलर टीचर है उसकी बेसिक का 10% देते हैं, लेकिन गेस्ट टीचर को हम 10,000 रुपए देंगे। हमारे साथ इस समय साथ ही साथ गेस्ट टीचर्स की प्रदेशाध्यक्ष मैना यादव भी यहाँ पे मौजूद है। मैडम, ये बताएं कि आज जब शिक्षा मंत्री ने खुद जो है आपके मांगों को लेकर जो है बाकायदा मीटिंग करी, किस तरीके से देखते हैं? सारी बातें अब समाधान निकल चुका है? हाँ जी, जो 8 सितंबर को हमारी माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी के साथ जो आधिकारिक मीटिंग हुई थी, उस समय 2 बातों पे सहमति हुई थी जी। एक सर्विस रूल प्लस बेसिक सैलरी से संबंधित। तो जो सर्विस रूल है उसमें बातें अभी हमें आधिकारिक मीटिंग में हमारे जय गणेशन जी भी थे, अनसन जी भी थे। तो जो सर्विस रूल में जो बातें सहमति हुई है वो इन्होंने 15 दिन का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपको बताया कि 15 दिन तक आपकी सर्विस रूल है वो फाइल तैयार हो जाएगी। तो हमें विश्वास है कि अब 15 के बाद 16 नहीं होगा और हमारा काम है जो सर्विस रूल का, जो एक्ट 2019 में बना था और पीछे भी 30 अक्टूबर का ट्वीट किया हुआ था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो वो काम होगा। दूसरी बात जो बेसिक सैलरी से संबंधित थी वो माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भी परसों तक मैं आपकी कोशिश करूंगा पूरी मेरी तरफ से कि मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हो और आपका ये काम भी सिरे चढ़ाने की पूरी कोशिश होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो 2 बातों पे सहमति हुई थी, एक हो इन्होंने सर्विस रूल वाली हो चुकी है, तो दूसरा जो है बेसिक सैलरी का, ये भी हमारा जो मामला है ये बेसिक सैलरी वाला भी ये सोल्व करवाया जाएगा। और तीसरी बात जो सर कह रहे हैं कि भी 10,000 रुपए जो मेवात में जो हमारे अतिथि अध्यापक सर्विस करेंगे, मोरनी में करेंगे, तो उनको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये जल्दी पत्र जारी करवाएं ताकि हमारे जो साथी हैं और रिटायरमेंट के बाद वाला ये है, ये ताकि वो जो बेरोजगार हो गया 58 साल के बाद, ताकि उनको रोजगार मिले और वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। ये बताएं कि अब जब आश्वासन मिल चुका है, बाकायदा शिक्षा मंत्री ने सारी बातें जो है वो कह दी हैं, तो अब क्या जो है वो धरना प्रदर्शन बंद करके अब जो गेस्ट टीचर से अपने घरों के लिए जाएंगे? सर, हम अपना धरना का जो रूप है वो सांकेतिक करेंगे, क्योंकि वो जो हम बैठे हैं वहाँ वो नेशनल हाईवे है, उसको हम आम जनता जो जगाधरी की तंग हो रही है और हमारे जो 22 जिलों से इस ठंड के वजह खुले आसमान के नीचे महिलाएं अपने बच्चों के साथ रात बिता रही हैं, तो वो हम उसका रूप सांकेतिक करेंगे ताकि जो हमारी बेसिक सैलरी वाला है वो समस्या है उसका भी हल किया जाए। जो आने वाले दिनों में जो आपने कहा था कि एक मेगा रैली जो है वो की जाएगी, तो वो भी स्थगित की जा रही है अभी? वो मेगा रैली सर कल हम कर चुके, माँ आक्रोश रैली थी वो। अगर इस तरीके से हमारी बेसिक सैलरी से संबंधित कोई मसला हल नहीं होगा तो वो सर आने वाला समय ही बताएगा कि भी हम कुछ हमारी मांगे मानने की। सर मैं प्रेस पर रखता हूँ। जी एक मिनट जी, मंत्री जी बैठे हुए। सर, जब अब तमाम जो मांगे थी
गेस्ट टीचर्स की वो सारी मांगे जो हैं वो टेबल पे बैठ के मानी जा चुकी हैं और अब बहुत जल्द जो है इसका निपटारा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं, अब आपकी क्या अपील रहेगी गेस्ट टीचर्स? नहीं देखिए, मेरी तो यही है कि वो तो उन्होंने अपने आप भी कह दिया कि जो मेन रोड है उसको खाली करने की बात उन्होंने कह भी दी है, और मेरा भी यही मानना है कि बिल्कुल भी उसको नहीं रोकना चाहिए। और जहां तक जिन बातों पे हमारी सहमति थी उनसे दो बातें और भी ज्यादा हमने अभी स्वीकार कर ली। जो जिस दिन सीएम साहब के साथ बैठक हुई थी उसमें दो बातें जो हमने माननी थी, उनके साथ साथ दो बातें और भी हमने इनकी मान ली, चाहे रीएम्प्लॉयमेंट की बात थी और चाहे मेवात की बात थी, मेवात और मोरनी की बात थी, वो दो बातें और ज्यादा भी हमने मान ली। और जहां तक बेसिक की थी, बेसिक में उस दिन भी सीएम साहब ने हाँ नहीं की थी, लेकिन मैंने इनसे कहा कि हम बात करेंगे और आपकी बात करवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और गेस्ट टीचर के प्रदेशाध्यक्ष मैना यादव, जिन्होंने अब जो है वो गतिरोध जो है सरकार और गेस्ट टीचर्स का अब वो खत्म होने जा रहा है। जल्द ही शिक्षा मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे इस तमाम मुद्दे को लेकर, और एक जो है वो एक सही जो इसका जो सॉल्यूशन है वो निकलकर सामने आ सकता है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे